इजराइल हमास युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक और इजराइल लगातार भीषण बमबारी कर रहा है गाज़ा के ऊपर और लगातार बच्चों की मौतें और लोगों की मौतें हो रही हैं। इसी बीच पूरी दुनिया भी फ़लस्तीन के समर्थन में रोडों पर उतर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन सब चीज़ों को सही करने के लिए जो इजराइल कर रहा है गाज़ा के साथ, उन सब चीज़ों को सही ठहराने के लिए बाइबल का एक बार फिर से सहारा लिया है। नमस्कार, मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल बात ऐसी है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाज़ा के ऊपर जो लगातार बमबारी की जा रही है और जो युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच, इस युद्ध को और जो बच्चों के कत्ल हो रहे हैं और लगातार बमबारी चल रही है गाज़ा के ऊपर, इमारतें गिर रही हैं, मस्जिदें गिर रही हैं, स्कूल गिर रही है, सारी चीज़ों पर बमबारी हो रही है। लगभग गाज़ा का आधा हिस्सा तबाह कर दिया है इजराइल ने। लेकिन इन सब चीज़ों को सही ठहराने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अपनी बुक बाइबल का सहारा लेते हुए कहा है कि बाइबल कहती है कभी शांति का समय होता है तो कभी युद्ध का समय, तो अभी युद्ध का समय है। और वो आगे कहते हैं कि इजराइल इस समय गाज़ा के ऊपर जो युद्ध चल रहा है उसका विराम नहीं चाहता है और वो नहीं करेगा, यानी युद्ध विराम अभी वो नहीं करेगा। क्योंकि युद्ध विराम करने का मतलब ये है कि हमने हमास के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया, और ये हम नहीं चाहते और ये ना ही हम कभी करेंगे। या तो हमास सरेंडर करेगा या तो हमास पूरी तरीके से ख़त्म होगा, उन्होंने ये कहा। और वहीं अब फ़लस्तीन के समर्थन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मांग की है कि फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए, और ये मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए। और वहीं जहां इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोपीय देश, बड़े बड़े यूरोपीय देश, ग्लोबल लीडर आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। और इस बार फिर से एक ऐसा काम कर दिया है चीन ने जो कोई और नहीं कर पाया है। चीन ने अपने नक्शे से पूरी तरीके से इजराइल को गायब भी कर दिया है। जब जो चीन का पर्सनली नक्शा है, जो पर्सनली सैटेलाइट है, जो उनका गूगल नहीं है उनके पास, वो खुद का सर्च इंजन यूज करते हैं, तो उसमें जो उनका मैप है तो उसमें उन्होंने पूरी तरीके से इजराइल को गायब भी कर दिया। और इजराइल के प्रोडक्ट तो छोड़ो, उन्होंने इजराइल नाम को ही बाइकआउट करना चालू कर दिया है। और चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत झांग जून ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि यह अफसोसजनक और अस्वीकार बात है कि इजराइल लगातार ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानव समुदाय को अनसुना करते हुए, उनकी चिंताओं को, आम चिंताओं को अनसुना करते हुए उसने गाज़ा के अंदर अपने हमलों का और ज़्यादा फैलाव कर दिया है और ज़्यादा हमले करने चालू कर दिए हैं। और अब यहाँ तक की हद हो गई कि वो ज़मीनी कार्रवाई भी करना चालू कर दिया है। यह अस्वीकार है। इजराइल लगातार ही युद्ध का उल्लंघन कर रहा है, जो युद्ध के कानून है ना, वो अपराध कर रहा है। इस प्रकार से झांगनून ने अपनी बात रखी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में। और वहीं हमास ने दावा किया है कि उसके मुजाहिद उत्तर पश्चिम में, गाज़ा के उत्तर पश्चिम में इजराइल के साथ लगातार संघर्ष में है और इजराइल के एक सैनिक को मार दिया है और उनके कई बख्तरबंद टैंकों को भी नष्ट कर दिया है और लगातार वो अभी भी ज़मीनी कार्रवाई में संघर्ष से चल रहे हैं। और वहीं आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये गाज़ा की उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्हों के घर, मतलब घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए या फिर वो अपने घर से बेघर हो गए, उनकी ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अब अपने घरों में न रहकर अपनी सर के ऊपर छत लाने के लिए, सर को छुपाने के लिए गाड़ियों में रह रहे हैं, उसी में सो रहे हैं और अपनी कारों को घर की तरह यूज कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई है वहाँ के लोगों की। और अब भी दुनिया इजराइल का समर्थन, जो कुछ अंधभक्त लोग हैं वो इजराइल का समर्थन करने में लगे हुए हैं। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है मोहम्मद अल फतह मस्जिद, जो कि इतनी शानदार मस्जिद दिखती थी, लेकिन अब ये मस्जिद ऐसी नहीं दिखती है। अब दिखती तो छोड़ो, अब ऐसी है ही नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि इजरायली हवाई हमले में आज ये मस्जिद पूरी तरीके से शहीद कर दी गई है। अब मस्जिद की जगह पर, शानदार मस्जिद की जगह पर सिर्फ मलबा ही मलबा है। आप वीडियो में देखिए। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलूंगा अगली रिपोर्ट में जल्दी आपके साथ। बस बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ और रिपोर्ट को आगे शेयर जरूर कर दें।